इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे जाहिद मियाँ, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसे आपको तो कोई सरोकार ही नहीं है। परसों नूरनगर मोहल्ले में हमारे दोस्त मुजम्मिल की शादी है। हाँ, ये तो पता है कि मुजम्मिल की शादी परसों है, मगर तुम लोग तो आज ही शादी में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। हाँ, शादी तो परसों है, लेकिन मुजम्मिल ने आज अपने दोस्तों को किचन कबाना में पार्टी दे रखी है और आइंदा कल दोपहर में बिरयानी और रात को कड़ी खिचड़ी से भी लुत्फ उठाएंगे। और परसों गोश्त पुलाव का तो पूछना ही क्या, मैं तो 2 दिन से ख्वाब देख रहा हूँ कि कब शादी का दिन है और मैं पेट भर के सारा गोश्त पुलाव चट कर जाऊँ। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, इतनी सारी फजूल खर्ची और पैसों की बर्बादी, इसमें क्या फजूल खर्ची और कहाँ पैसा बेकार हुआ। इसमें कितने सारे मेहमान आएंगे और दावत में शरीक होंगे और शादी के मौके पर तो इस तरह दावत देना सुन्नत है। हाँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि शादी और खुशी के मौके पर दावत नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ, आपने अपने हैसियत के एतबार से दावत करा सकता है। आपने कहा कि शादी के अगले दिन दोपहर में बिरयानी, शाम को कड़ी खिचड़ी, 2 वक्त खिलाने की क्या जरूरत है। इन 2 वक्तों में जितने पैसे खर्च हो गए, इतनों में से कितने गरीब बच्चे और बच्चियों का निकाह कराया जा सकता है। आप तो खामाखा बेकार की बातें कर रहे हैं। जाहिद मियाँ, ये सब बुजुर्गी की बातें छोड़ो, अगर आपकी दावत हो तो चलो, हमें देर हो रही है। दूसरी बात ये है कि इतनी सारी दावत वो शख्स कराए जिसके पास मालो पैसा ज्यादा हो, और मुझे ये भी पता कि मुजम्मिल की घर की हालत इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर इतनी सारी दावतों के पैसे इनके पास कहाँ से आए। हमें क्या पता, हमें तो सिर्फ दावत से मतलब है। मुजम्मिल से ही पूछ लेते हैं, वो यहीं आ रहा है। अरे भाई मुजम्मिल, जरा यहाँ आना तो। ये जाहिद मियाँ आपकी दावत से खुश नहीं है, पागलों जैसी बातें कर रहे हैं, मुफ्त के मुफ्ती बन रहे हैं। यहाँ भूख की वजह से हमारे पेट में चूहे बोल रहे हैं और ये हमें फतवे सुनाए जा रहे हैं। इनकी बातें सुन सुन कर तो हमारा बुरा हाल हो चुका है, अब तुम ही इनको संभालो। अच्छा, ऐसी बात है, लाखों जरा मैं उनकी खबर लूं, कब से सूफी साहब बन गए। हाँ जाहिद मियाँ, क्या बात है, आपका दिमाग तो सही सलामत है, आपको मेरी शादी और दावत से क्या एतराज है। नहीं मेरे दोस्त, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ तो शादी होनी चाहिए, इसमें इतना ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। आपको मेरे बचपन के दोस्त हो और मुझे ये भी पता है कि आपके घर की हालत इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर इतनी सारी दावतों का इंतजाम आपने कैसे किया। पहले तो बताइए कि मालदार लोग ही ढूंढने से शादी कर सकते हैं, हम जैसों की बस की बात नहीं। दावतें, पटाखेबाजी, स्टेज शो, दूल्हे के जूते छुपाना और उसकी सीट रोके रखना और दूल्हे की नाक खींचना, इन तमाम के बगैर शादी में को मजा बाकी रहेगा। मैं तो जीता था कि घोड़े पर सवार कर दुल्हन के घर जाकर दस्तक दूं। और जहाँ तक शादी के खर्च की बात है, उसके लिए मेरे अब्बू ने कुछ लोन ले रखी है और कुछ पैसे मेरे चाचू और दोस्त से उधार लिए हैं। और मेरी अम्मी तो कह रही थी कि दावत में जो लोग आएंगे उनकी तरफ से मिलने वाली बख्शीश और व्यवहार की रकम मिलेगी, उनसे आधा खर्च निकल जाएगा और आधा कमा कर लोन भर देंगे, और जिनके पास से उधार लिया था उनको आधा कर देंगे। तो जाहिद मियाँ, इसमें कौन सी परेशान की बात है। हाँ मुजम्मिल भाई, शादी तो धूमधाम से करनी चाहिए, वरना लोग कहेंगे कि कितना बखील है, शादी कराई और दावत भी नहीं दी। और बहुत सारे लोग तो शादी की दावत में ही अपना जीवन साथी ढूंढ लेते हैं। जी हाँ, मेरा भी यही इरादा है कि मुजम्मिल की शादी में आने वाले मेहमानों में से अपने जीवन साथी को तलाश कर लूं। और मेरे अब्बू तो कह रहे थे कि तुम्हारी शादी में तो सूरत से अलग अलग पकवान मंगवाएंगे और ऐसी दावत करेंगे कि लोग बरसों तक क्या सकेंगे। तौबा, आप लोग कितनी बेहुदा बातें कर रहे हैं। ऐसा आप लोगों को निकाह की अहमियत और उसकी सादगी में क्या हिम्मत है वही पता नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सबसे ज्यादा बरकत वाला वो निकाह है जिसमें सबसे कम खर्च हो। तो मुफ्ती साहब आ रहे हैं और उनसे निकाह के बारे में मालूमात लेते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, मिजाज कैसे है आपके पास? वक्त हो तो इस्लाम में निकाह और शादी के बारे में क्या तालीम देता है वो बताए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ जाहिद मियाँ। अचानक आपको निकाह की अहमियत का ख्याल आ गया, क्यों, किसी का निकाह है? जी हाँ, परसों हमारे दोस्त मुजम्मिल का निकाह है और उन्होंने निकाह से पहले 3 दावतों का इंतजाम किया है, जो कि फजूल खर्ची है, और दावतों के उन्होंने लोन उठा और व्यवहार का भी इरादा किया है। ये सही है?
निकाह करना तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और निकाह की खुशी के मौके पर दावत देना ये इंसान की ख्वाहिश होती है और निकाह की खुशी के मौके पर दावत देना ये इंसान की ख्वाहिश होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से जिस तरह चाहे उस तरह दावत कराए। निकाह से पहले दावत कराना सुन्नत नहीं, निकाह के बाद वलीमा कराना सुन्नत है और निकाह की खुशी को मौके पर दावत देना ये इंसान की ख्वाहिश होती है। और अपने पास हलाल पैसे हो तो ठीक है, वरना दो चार लोगों को वलीमे की नियत से खिला देना भी बेहतर है। लेकिन आप तो कह रहे हो कि मेरे अब्बू ने शादी के लिए लोन और उधार लिया है। हालांकि लोन लेना तो इस्लाम में हराम है और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ए ईमान वालों, लोन मत लो और अल्लाह से डरो। मुफ्ती साहब, लोन लेने में क्या खराबी है? बहुत से मुसलमान तो लोन के पैसे खाते हैं। अगर लोन इतनी हराम होती तो वो न लेते। हालांकि लोन तो कितनी अच्छी चीज है। आदमी के पास पैसे नहीं है और उसको पैसों की अर्जेंट जरूरत है तो बेचारा कहाँ लेने जाएगा? लोन के जरिए से उसकी जरूरत पूरी हो जाती है और वो किसी का मोहताज नहीं रहता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लोन में भी पैसे मिलते हैं, लेकिन इस शर्त पर मिलते हैं कि जब आप लोन के पैसे लौटाएंगे और उसके साथ आपको ब्याज की रकम भी देनी पड़ेगी। अगर आप वक्त पर लोन के पैसे नहीं लौटा पाए तो ब्याज की रकम बढ़ती जाएगी और आपने जितनी लोन ली थी उससे भी बढ़ जाएगी। हाँ मुफ्ती साहब, एक बार मुझे समझ में नहीं आती कि शादी के दिन मंडप के बाहर जो टेबल लगाकर जो व्यवहार लिया जाता है उनकी क्या जरूरत है? ये तो ऐसा हुआ तो हमने किसी होटल पे खाना खाया और काउंटर पर खाने का बिल दिया, जो व्यवहार ही नहीं था तो दावत क्यों दी? हाँ जाहिद भाई, यह बहुत बुरी बात है। कभी कभी तो लोग व्यवहार की नियत से भी दावत देते हैं। उससे तो अच्छा है कि 200 रुपए व्यवहार में दो और दाल चावल खा के आ जाओ। कभी कभी तो दाल में गोश्त भी नसीब ना हो, उससे तो अच्छा है कि आशीर्वाद होटल पे जाके 150 में पंजाबी थाली खाओ, चाय की चुस्की लो, पान खाकर मुंह मीठा करो। इसलिए मुजम्मिल भाई, आप इन सब खुराफातों में न आए और आपके अब्बू ने जो भी लोन ली है उसे वापस कर दे और मर्दों और औरतों के लिए अलग इंतजाम रखे और जो दूल्हा और उसके दोस्तों के लिए जो वरभारे का इंतजाम किया जाता है उसे अभी फोन करके मना कर दो। हाँ मुफ्ती साहब, ये तो बहुत अहम बात आपने बताई। वाकई हमारी माँ बहने शादी के दिन मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड बनकर निकलती है और उन्हें इसका ख्याल नहीं रहता कि कौन उन्हें किस नजर से देखा है। वो हमारे नौजवान बदनसीब सपना को वो खुद नहीं रख पाते तो ये दावत तो खाने के बजाय गुलाब की दावत हुई। मुफ्ती साहब, आपने तो मेरी आंखों से पर्दे उठा दिया। मुझे तो पता भी नहीं था वलीमा करना सुन्नत है और लोगों के पास से व्यवहार लेना सरासर गलत है और लोन लेना अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया है। मुफ्ती साहब, आपकी बताई बातों पर मैं अमल करूंगा और दूसरे लोगों को समझाऊंगा इंशाअल्लाह। जी हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा जाहिद मियां और मुफ्ती साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने हमारी सही रहनुमाई फरमाई। मैंने तो इरादा कर लिया है कि तबलीगी जमात में किसी जो या इस्तिमा में निकाह कर लूंगा और रिश्तेदार और गरीबों को बुलाकर वलीमा भी करवा दूंगा। और हाँ जाहिद मियां, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कहाँ से सीखी? आप तो पूरे गांव के सभी तूफानी बच्चों में से थे। पूरा गांव आपसे तंग आ चुका था, किस पिटारे की रुआ आपको काम आ गई? आपने सही फरमाया। मैंने पूरे गांव के लोग पे तंग कर रखा था। हर गली हर मोहल्ले में लोग मुझसे जीते थे और मेरे अब्बू से कहते थे कि इस तूफानी को किसी मदरसा या हॉस्टल में डालो ताकि वो सुधर कर आ जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब से मदरसा उमरवाड़ा में पढ़ना शुरू किया है तब से मेरी हालत बदल गई और काफी सी दीनी मालूमात हासिल हुई और काफी बदलाव आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे और मदरसा के असातिज़ा जिम्मेदारों को अल्लाह ताला खूब जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन आमीन। चलिए फिर मुलाकात होगी। आप लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? क्या मैं आप लोगों को घर पर छोड़ दूं? क्या आपको पता नहीं क्या मदरसा उमरवाड़ा में इनामी जलसा है और उसमें मौलाना अमीर साहब आए हुए, हम वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, हम लोग भी आपके साथ चलते हैं, हमें कुछ फायदा होगा। चलिए फिर। ये किस बात की? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व